हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, मैंने देखा ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा है 20% टीसीएस ऑन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। और मेरे पास बड़े सारे मेरे क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं कि मैम क्या हम क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करते हैं तो मतलब हमारा 20% हमें टीसीएस कलेक्ट करना है या हमारा टीसीएस कलेक्ट होगा, ये क्या है? आप ये जरा पूरा मुद्दा समझा सकते हो तो यस आई कैन एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो मैं आपको जरा एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगी। तो नोटिफिकेशन इज 16th मेरे को नोटिफिकेशन आया है फेमा का। एंड एज पर दैट नोटिफिकेशन व्हाट दे हैव डन, दे हैव ओमिटेड रूल 7 फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्रेडिट कार्ड अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स। अच्छा, अब इस ये रूल ओमिट हो गया, उससे क्या असर हुआ? तो उसके लिए सबसे पहले तो हम रूल्स देखते हैं। तो जो रूल 7 आप देखोगे तो रूल 7 ये बोलता है कि आपका रूल 5 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे। एंड अब पेमेंट पर्सन कर रहा है टुवर्ड्स मीटिंग एक्सपेंस, एंड वो पर्सन जो है इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहा है। अच्छा, और रूल 5 क्या बोलता है? रूल 5 बेसिकली ये बात करता है कि जब आप फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन करते हो तो इट वुड बी गवर्न्ड बाय शेड्यूल 3। तो बेसिकली अगर आप शेड्यूल 3 देखोगे तो अगर आप 2.5 लाख यूएसडी से ज्यादा की पेमेंट करते हो तो आपको फिर आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है। और जो 2.5 लाख की जो पेमेंट होती है, जो 2.5 लाख की पेमेंट तक आरबीआई लिबरल है, तो उसको हम आरबीआई लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भी कहते हैं। अच्छा, अब इस विषय में आपका इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? इस विषय में आपका इनकम टैक्स एक्ट, तो सबसे पहले तो दिस इज कवर्ड टीसीएस के रूल्स है 206 सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1G। तो इसमें इस विषय में ये कहता है कि कोई भी ऑथराइज डीलर who receives an amount for remittance from a buyer being a person remitting such amount under liberalized remittance scheme of RBI। तो बेसिकली जब भी आप किसी पर्सन को बाहर पेमेंट करते हो, इंडिया के बाहर पेमेंट करते हो, सबसे पहले तो जो ऑथराइज पर्सन है उससे आप फॉरेन करेंसी खरीदते हो, तभी तो आप उसको पेमेंट करोगे। तो अब ये तो था पूरा पीछे का बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट। अब इसमें हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सबसे पहले तो अगर आप बजट 2023 देखोगे तो टीसीएस पहले भी कलेक्ट होता था। अच्छा, टीसीएस पहले भी कलेक्ट होता था, लेकिन पहली बात तो रेट अलग था। और उस पे एक थ्रेशोल्ड थी कि 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं होगा, 7 लाख के बाद 5% टीसीएस। सबसे पहले तो बजट 2023 ने क्या बदला? अब उन्होंने बोला कि सारी जो भी ट्रांजेक्शन है उस पे 20% टीसीएस कलेक्ट होगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, उसमें इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वाली ट्रांजेक्शन नहीं थी जो आउटसाइड इंडिया है, क्योंकि वो फेमा में उन्होंने फेमा में लिबरलाइज के पॉलिसी के बाहर करी थी, लिबरलाइज स्कीम के बाहर थी बाय द वर्च्यू ऑफ रूल 7। अब हुआ क्या है इसमें? सबसे पहले तो उन्होंने रूल 7 को ओमिट किया। तो रूल 7 को ओमिट करने का क्या मतलब है कि अब जो आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वाली ट्रांजेक्शन करोगी, चाहे आप इंडिया के बाहर भी क्यों ना कर रहे हो, वो भी अब आपके एज पर माई अंडरस्टैंडिंग टीसीएस के परव्यू में आ गई। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अप टू 30 जून टीसीएस आपके ऊपर, टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वाली ट्रांजेक्शन कर रहे हो। कब एप्लीकेबल है? अगर 7 लाख से ज्यादा की वैल्यू है और अप टू 5% आपका टीसीएस कलेक्ट। और 1 जुलाई से तो फिर सारी ट्रांजेक्शन उसमें आ गई, क्योंकि उसमें 7 लाख की कोई लिमिट नहीं है। और टीसीएस कितना होगा? 20% कलेक्ट होगा। एंड उसमें इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन भी आ गई बिकॉज ऑफ द फेमा नोटिफिकेशन। अच्छा, अब मैम ये जो टीसीएस कलेक्ट हो रहा है इसका ऑब्वियसली आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको आप अपने टैक्स अमाउंट के साथ एडजस्ट कर सकते हो, या फिर अगर टैक्स कम है टीसीएस ज्यादा है तो फिर आप उसका रिफंड ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है ये कॉस्ट है, हाँ, लेकिन इसमें आप एक कैश फ्लो जरूर डेफर होने हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो दिस वाज अ होल इशू जो कि मैं इस वीडियो के साथ के थ्रू आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। आई होप आपको ये पूरा इशू समझ आया। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू रिप्लाई दोज क्वेरीज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।